नागपुर के सदर इलाके में किराए की दुकान को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। G9 टॉयज एंड गिफ्ट नाम की दुकान चला रही शाहीन पटेल का आरोप है कि वे साल 2012 से यह दुकान किराए पर चला रहे थे। रेट एग्रीमेंट खत्म होने के बाद उन्होंने मालिक से बॉन्ड आगे बढ़ाने की बात की, जिस पर पहले सहमति जताई गई, लेकिन अचानक 6 दिन के अंदर दुकान खाली करने को कहा गया। शाहीन पटेल का कहना है कि तय सीमा में दुकान खाली नहीं हो पाई, जिसके बाद मालिक पक्ष जबरन दुकान में घुस गया, ताला तोड़कर अपना ताला लगा दिया और अंदर रखा सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि मौके पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। दुकान के अंदर जरूरी दस्तावेज होने की बात भी सामने आई है। अब शाहीन पटेल नुकसान की भरपाई और न्याय की मांग कर रही है। वही मकान मालिक पक्ष का दावा है कि एग्रीमेंट खत्म होने के बाद नोटिस देकर कानूनी तरीके से दुकान खाली कराने को कहा गया था और जरूरत के चलते कब्जा लिया गया। फिलहाल नागपुर पुलिस ने मामले में NCR दर्ज की है और अब यह विवाद कानूनी लड़ाई की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। इस मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बैठो। माल नहीं पटकना, माल नहीं पटकना। सामान कैसे पटक रहे? अंदर आए कैसे? पहली बात जल्दी भेजो बोलना। कर 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 कितना तोड़ रही है? तोड़ तोड़। पीछे हाथ नहीं लगने को ना, क्लियर बोल रहा है। हाथ नहीं लगने को ना, मैं क्लियर समझा रहा हूँ। आधे लोगों को खा डालूंगा मैं। बेटा भूत तमाशे नहीं है, बेटा मारो। पीछे हो मम्मी पीछे हो। कोर्ट ही मेरे पास कोर्ट ही अलग एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन। अभी आपकी शॉप बंद है ना? शॉप शुरू है। मेरा शॉप का पावर कट है। पावर कट करने के बाद जब कैमरा ऑन थे उन्होंने पावर कट कर दिया। वहाँ पर एमसी जो उसका अधिकार नहीं है, अपने इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में है उसका, मतलब पूरा इसमें लॉ में है कि आप किसी भी किराएदार का लाइसेंस नहीं काट सकते। बिल मैं पे कर रही हूँ, मेरे पास उसके भी डॉक्यूमेंट्स है। मेरा मीटर है, मैं मालकिन हूँ, तो क्यों मालकिन नहीं है? वो ऑनर की बेटी है। ऑनर अभी भी जिंदा है, हयात है। उनका सिर्फ पैरालिसिस का प्रॉब्लम है, वो बेचारे चल नहीं सकते, उनसे हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन वो चीज़ें मतलब ये जो बिगाड़ने का काम है, ये मिथिला वासंदर इनकी तरफ से हो रहा है। अभी शॉप कौन चला रहा है? शॉप नहीं। इन्होंने आपके शॉप का जो ये है वो ओनर की लड़की है जी। लाइट नहीं काटना, ये कोर्ट के बाद का मैटर होता है। आप कोर्ट में गए नहीं ना? हाँ, मैंने कोर्ट में डाल दी। नहीं, ये जब खाली कराया तब उसके पहले आप कोर्ट में गए थे? खाली कराने से मौका ही था। 6 दिन का बताइए मुझे कैसे होगा? 6 दिन में आप शॉप ढूंढेंगे और अब मेरा इमेज इतना खराब हुआ है उस लाइन में मैं शॉप देख रही हूँ। मुझे सदर का मार्केट नहीं छोड़ना है। मेरा सालों से मेरा वहाँ पर ये अभी का नहीं है। मेरा शॉप मेरा 2002 से है, ये वाला शॉप 2012 से है। मेरा शॉप वहाँ पे 2002 से सदर में, सदर की मार्केट में। मुझे सदर नहीं छोड़ना है। अब इन्होंने कहा कि ये मैं जब शॉप की रेट पर देखी थी उधर ये औरत डिस्प्यूट है, ये है, और यहाँ तक कि पुलिस वालों को ये बोला गया 23 लाख में बैलेंस है। मेरे पास एक पेपर का मैं आपको शो कर सकती हूँ। मैंने पेमेंट कैसा। मेरा नाम शाहीन अशफाक अहमद पटेल है। मेरा शॉप 12 सालों से सदर रेसिडेंशियल रोड ब्लॉक नंबर 50 यहाँ पर स्थित है। G9 गिफ्ट एंड फ्लावर गिफ्ट इस शॉप का नाम है। G9 टॉयज एंड गिफ्ट। सर एग्रीमेंट कंटिन्यू करने वाले थे। एग्रीमेंट मेरा December 31 को, मेरा एग्रीमेंट December 31 को ख़त्म हुआ। उन्होंने मुझे 1 साल का एग्रीमेंट देने का कमिट किए थे, ओरली कमिट करे थे। उन्होंने अचानक मुझे उन्होंने ये भी कहा था मैं 25 तारीख तक फ्री नहीं हूँ। उन्होंने अचानक मुझे 23 तारीख को एक कोर्ट का नहीं, उन्होंने एक लॉयर का एक लेटर हेड पे उन्होंने एक लेटर भेजा कि आपको ये शॉप खाली करनी है 6 दिनों में। 6 दिनों में लिखा है वहाँ पर, जो इम्पॉसिबल है।
मैंने उनको समय सीमा मांगी, उनके घर पर गई, लेकिन वहाँ पर घर वालों ने भी मना कर दिया, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैंने 2-3 जगह शॉप देखी, लेकिन मुझे इतना हार्ड एंड फास्ट शॉप मिलना आसान नहीं था। उन्होंने अचानक से मेरी शॉप को लॉक कर दिए। 30 तारीख को मेरी शॉप के ताले तोड़कर अपने खुद मतलब वहाँ पर अपना कब्जा ले लिया उन लोगों ने। मुझे उसके लिए मतलब कहीं से सुनवाई नहीं हुई, मैं उसके लिए इंसाफ चाहती हूँ मैम। ऑनर के नाम है राजेंद्र वासनकर, लेकिन सारी कार्रवाई मिथिला वासनकर उनकी पुत्री उन्होंने किए, उनकी भाई की बेटी निधि वासनकर, सूरज वासनकर, इन लोगों ने किए मैम। अब मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, क्योंकि मेरी FIR दर्ज नहीं हुई है और मुझे वहाँ पे डिस्प्यूट मतलब शो किया हुआ है, मेरी इमेज बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुई है। मुझे उसके लिए इंसाफ सही चाहिए। मेरी लाइट्स भी बंद कर दी है, मुझे हर चीज़ के लिए मतलब अर्निंग के लिए मतलब हर जगह से मतलब रोका जा रहा है। मुझे उसके लिए इंसाफ चाहिए। 1.5 से 2 लाख का माल डैमेज हुआ है सर। सदर पुलिस स्टेशन में आता है सर, वो वाला सदर में ही मेन मार्केट में शॉप है और सदर पुलिस स्टेशन में थाना वहाँ पर हम लोग की रिपोर्ट गई है। पुलिस स्टेशन में आपकी रिपोर्ट नहीं ली गई? रिपोर्ट नहीं ली, ऐसी थमाई गई सर। ये अभी 5 तारीख की घटना है। पहले उन्होंने 30 तारीख को लॉक करे, 5 तारीख के मैंने फिर शॉप में अंदर लॉक्स खोल के गई। PI सर से मेरी बात नहीं कराई गई, अभी भी बात नहीं कराई गई। PI सर से बात ही नहीं हो पा रही सर। PI सर से उसकी बात कराई गई, मेरी बात क्यों नहीं कराई गई? विक्टिम तो मैं थी उस वक्त। आप जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहाँ के अधिकारी क्या कहते हैं आपको? अधिकारी का कहना है कि ये बोले लीगल काम है, आप लीगल तरीके से जाओ। तो हम तो लीगल तरीके से जाने के लिए तैयार है, लेकिन मेरी शॉप, मेरी यही डिमांड है कि मतलब मेरी गुहार सुनी जाए पुलिस कमिश्नर सर से, मतलब महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस साहब से मेरी खास गुजारिश है। कमिश्नर पुलिस सर रविंद्र सिंगल, इनसे ही मेरी खास गुजारिश है मैम कि FIR दर्ज हो। मुझे लग रहा है कि जो ओनर मालिक की जो लड़की है और पुलिस जो है उनकी वाली साठगांठ है करके। साठगांठ तो शो ही आप खुद देखकर आप खुद लगेगा सर, लगता है कि वर्ड ही खत्म हो जाता है वहाँ पर।